हेलो एवरीवन। कैसे हैं दोस्तों आप सभी? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। दोस्तों इस वीडियो में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हम बात करने वाले हैं आपके जॉब को लेकर। देखिए होता क्या है दोस्तों, जैसे हम 3 ईयर का डिप्लोमा करते हैं या 4 ईयर का बीटेक करते हैं, तो इम्पोर्टेंट ये हो जाता है कि हम फाइनल ईयर में आकर ये सोचते हैं कि हम प्राइवेट सेक्टर में जाएँगे या गवर्नमेंट सेक्टर में जाएँगे। क्योंकि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट स्पेशली अगर हम डिप्लोमा की बात करें, तो वो स्पेशली 3 ईयर का डिप्लोमा करने के बाद वो सोचता है कि मैं गवर्नमेंट सेक्टर में जेईई की प्रिपरेशन करूँ। ये कन्फर्म ये सोचता है। लेकिन दूसरा स्टूडेंट ये सोचता है कि मैं गवर्नमेंट सेक्टर के लिए या अपने को इतना कैपेबल नहीं मानता है, या तो ये होता है कि वो तुरंत 3 ईयर के बाद वो जॉब जॉब चाहता है, मतलब प्राइवेट सेक्टर में जॉब करना चाहता है। तो इस वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं। गवर्नमेंट सेक्टर का तो क्लियर है कि वो गवर्नमेंट सेक्टर की प्रिपरेशन मतलब कि जेईई की प्रिपरेशन करना चाहते हैं। तो सिंपल सा है, कोई कोचिंग ऑनलाइन, ऑफलाइन वो करेंगे और उसके बाद वो जॉब की अपनी प्रिपरेशन करेंगे और एग्ज़ाम देंगे। अगर क्वालीफाई करते हैं तो वो अपना जॉब लेंगे। पॉइंट यहाँ पर ये है कि अगर आप 3 ईयर के बाद जस्ट आपको जॉब चाहिए, तो उसके लिए आपको क्या-क्या चीज़ें करनी चाहिए, ठीक है? और स्पेशली आपके कॉलेज में अगर कंपनी नहीं आती है, तो और आपको क्या समझना होगा? और दूसरा पॉइंट सबसे इम्पोर्टेंट है, कि आज का जो मार्केट है, उसको आपको समझना होगा। देखिए, आज से 5 साल, 6 साल पहले का अगर आप समय देखेंगे, तो जिस हिसाब से पॉपुलेशन अब बढ़ चुकी है, वो कम थी। तो उसी हिसाब से इंजीनियर्स भी बहुत ज़्यादा हो गए। तो यहाँ पर ये समझना होगा, जैसे कि बीटेक में आपको है वही डिप्लोमा का हाल। तो यहाँ पर कैसे आप सब कुछ लोगों से अपने को डिफरेंट दिखाएँ जिससे आपको जॉब मिले, स्पेशली प्राइवेट सेक्टर में बात कर रहे हैं, ठीक है? तो प्राइवेट सेक्टर या गवर्नमेंट कॉम्पिटिशन दोनों में है। तो गवर्नमेंट में आपको वही सिंपल सी बात है, वैकेंसी आएगी, एग्ज़ाम देंगे तब होना है। इसी प्रकार से प्राइवेट सेक्टर में भी यही हो चुका है कि अगर आपको वो जो चाहते हैं, अगर वो चीज़ें हैं, तभी वो आपको लेने वाले हैं, ठीक है? कॉलेज में कैंपस के थ्रू हो जाता है तो अच्छी बात है, नहीं होता है तो मैं ऑनलाइन कैसे जॉब उस कंपनी में लूँ, ये चीज़ें हम बात करेंगे। उसके लिए आपके अंदर क्या कैपेबिलिटी, क्या स्किल्स, क्या चीज़ें होनी चाहिए उस बात करते हैं, ठीक है? अगर आप बीटेक भी कर रहे हैं तो ये भी वीडियो आपके लिए हो सकता है, इससे चीज़ें आपको बहुत सारी समझ में आए। अब ये पोस्ट मैं जो आपको दिखा रहा हूँ, इसमें क्या चीज़ें हैं वो मैं आपको अभी बताता हूँ। तो पॉइंट यहाँ पर ये है कि मैं कुछ पॉइंट को यहाँ पर नोट नोट किया हूँ और इसमें जो पॉइंटेड के माध्यम से मैं आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहला है कि टॉप सॉफ्टवेयर फॉर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर। देखिए दोस्त, बात ये है कि जब आप यहाँ पर डिप्लोमा करते हैं, तो 3 ईयर का डिप्लोमा करते हैं तो हम बुक्स को पढ़ते हैं, नोट्स बनाते हैं और साथ में एग्ज़ाम्स देते हैं और अपने सेमेस्टर को क्लियर करते जाते हैं। लेकिन फाइनली यहाँ पर जब हम 3 ईयर का डिप्लोमा कर लेते हैं, तो हमें जब कॉलेज के थ्रू, अगर कैंपस के थ्रू हो जाता है तो हम कंपनी में चले जाते हैं। तो पॉइंट यहाँ पर जब कंपनी में भी हम काम करते हैं, तो जो सॉफ्टवेयर के थ्रू आप वहाँ पर काम करते हैं, जिसमें आपको काम करना होता है, या जिन सॉफ्टवेयर के माध्यम से आप अपनी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की जो स्किल्स है, वो यहाँ से यहाँ कर सकते हैं, अप लेवल पर बढ़ा सकते हैं, मतलब 0 से 100। तो उसको समझना है कि वो कौन से सॉफ्टवेयर हैं, कौन से सर्टिफ़िकेशन है, जो पहले से आप कर लें, जिससे आप 3 ईयर में जब फाइनल ईयर में निकलते हैं, तो स्पेशली प्राइवेट सेक्टर के लिए आपके लिए बेस्ट बने। तो वही मैं कुछ इस जो ब्लॉग है, इसका मैं जो लिंक है, ठीक है? इसको मैं दे दूँ। इंग्लिश को देखकर बिल्कुल घबराएँ नहीं, जो डिप्लोमा स्टूडेंट है, स्पेशली सभी हिंदी मीडियम से आते हैं, उनको कहना चाहूँगा इसमें कुछ भी नहीं है। हम यहाँ पर बात जो करने वाले हैं, वो ये बात करने वाले हैं कि कौन से सॉफ्टवेयर्स आपको सीखने चाहिए। लाइक जैसे मैटलैब है, ठीक है? ये जो सॉफ्टवेयर्स हैं, ये इलेक्ट्रिकल इंजीनियर को आपको सीखना चाहिए। जैसे इफ इसमें से क्या होता है, लर्न व्हाई, मतलब आप इसे क्यों लर्न करें, ठीक है? तो इसमें आपको मेंशन है एफिशिएंट मैट्रिक्स हैंडलिंग कंप्यूटेशन एंड यहाँ पर आपको ये भी बताएँगे, ठीक है? टूल बॉक्सेस फॉर वेरियस इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एप्लीकेशंस, सिमुलेशन, एनालिसिस, विजुअलाइजेशन फॉर इलेक्ट्रिकल सिस्टम। देखिए, जब आप इंडस्ट्री में काम करेंगे तो चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। लेकिन मेरा पॉइंट यहाँ पर ये है कि ये सॉफ्टवेयर आप सुनिए पहले, समझिए। ठीक है? जैसे ये आपका पीएसपी है, ठीक है? इस सॉफ्टवेयर्स का क्या काम है, इसको आप यहाँ पर समझिए, ठीक है? एक और सॉफ्टवेयर जैसे देखिए 2 इम्पोर्टेंट ज़्यादा सॉफ्टवेयर्स आपको सुनने को मिला होगा, एक मैटलब और दूसरा आपका यहाँ पर है ऑटोकैड इलेक्ट्रिकल, ठीक है? तो ये 2 सॉफ्टवेयर्स कम से कम आपको इनको सीखना चाहिए और अच्छे से समझना है। ऑनलाइन कोर्सेज़ अगर आपके ऑफलाइन आस-पास सिखाते हैं तो सीखिए, लेकिन ऑनलाइन आपके लिए बेस्ट इसलिए होगा कि यहाँ पर आपको स्टेप बाय स्टेप एक भी कंटेंट इधर से उधर नहीं। तो उसके लिए क्या है कि कुछ ऐसे कोर्सेज़ प्लेटफ़ॉर्म है, बिल्कुल स्पॉन्सर कोई वीडियो नहीं है। मैं बता आपको ये रहा हूँ कि जैसे यूडेमी है, कोर्सेरा है, ये सब बड़े-बड़े प्लेटफ़ॉर्म हैं। इस पर आपको 500 से 500 के अंदर ये कोर्सेज़ मिल जाएँगे और कंप्लीट आपको
50 से 60 घंटे के वीडियो होते हैं। जैसे मैंने कुछ सर्च किया, जैसे देखिए अभी मैं दिखाता हूँ। देखिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कोर्सेज़, ठीक है? तो ये जो कोर्सेज़ हैं जैसे अल्टीमेट मैटलब सिमुलिंक फॉर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, तो ये आपका क्या है? हाँ, ये कुछ कोर्सेज़ जो हैं आपको मतलब मैक्सिमम इंग्लिश में ही मिलेंगे, तो आप थोड़ा-सा सर्च करिएगा कि जैसे मैटलब सॉफ्टवेयर है, इसका आपको हिंदी में मिल जाता है, तो उसको आप सीख लीजिए, ठीक है? इंडिया लेवल पे जो कोर्सेज़ हैं, वो आपको हिंदी में भी मिल जाएँगे। तो उसको कुल मिलाकर वो पॉइंट ये है कि सीखना है और यूडेमी से सीख लेंगे तो आपको जो उनका सर्टिफ़िकेशन होता है, ये थोड़ा-सा बेटर होता है, ठीक है? यूडेमी प्लेटफ़ॉर्म का या कोर्सेरा प्लेटफ़ॉर्म का, ठीक है? या खान अकेडमी का, तो ये सभी जो प्लेटफ़ॉर्म हैं, इनके जो सर्टिफ़िकेशन है बहुत इम्पोर्टेंट रखते हैं, ठीक है? किसी भी कंपनी में जब आप लगाते हैं अपने रिज़्यूम के थ्रू, तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस आपका सर्टिफ़िकेट देखने को मिलता है। अच्छा, यहाँ पर पॉइंट मैं ये कह रहा हूँ कि कोई ना कोई सर्टिफ़िकेशन आपको कोई ना कोई सॉफ्टवेयर सीखना है और जब ये सॉफ्टवेयर्स का मतलब ये सर्टिफ़िकेशन कैसे आपको मिलेगा? देखिए, पॉइंट यहाँ पर ये है कि जब आप ये सॉफ्टवेयर सीखते हैं, तो आपको इसके फाइनल करने के बाद इसका सर्टिफ़िकेट मतलब कोर्स जब ये 40 घंटे, 50 घंटे के जो होते हैं, ठीक है? 10 मिनट 20 मिनट का पूरा डिटेल में इन कोर्सेज़ पे आपको दिया रहता है, ठीक है? जैसे देखिए मैं एक ओपन कर देता हूँ, ठीक है? जैसे इनका देखिए अल्टीमेटम ये पूरा आपको दिया है ना अल्टीमेट, तो इसमें देखिए व्हाट यू विल लर्न मतलब आपको क्या-क्या ये सिखाएँगे, ये पूरा का पूरा आपको डिटेल में बिल्कुल मेंशन यहाँ पर कर देंगे, ठीक है? तो इसमें आपको जो-जो चीज़ें सिखाने वाले हैं, अब जैसे आपने देखिए सुना होगा, ठीक है? सुना क्या आपने पढ़ा ही है, इसमें हमने बहुत सारी चीज़ें पढ़ाया भी आपको है, जैसे सिंगल फेज रेक्टिफायर्स, ठीक है? और डीसी-डीसी कन्वर्टर, ये सारी चीज़ें, ये इलेक्ट्रॉनिक्स का और पार्ट है, ठीक है? और और सारी चीज़ें देखेंगे। तो पॉइंट यहाँ पर ये है जो चीज़ें आप पढ़ेंगे इसमें लाइव आपको समझने को, देखने को मिलेगा, ये सॉफ्टवेयर्स पे कैसे काम होता है, ठीक है? अच्छा, तो इसमें कुछ सॉफ्टवेयर्स आपको सीखना है, ये सिमलिंक का है, ठीक है? इसको थोड़ा-सा पढ़िएगा आप, ठीक है? देखिए, तो ये सॉफ्टवेयर कोई ना कोई एक जैसे ऑटोकैड या फिर आप यहाँ पर मैंने आपको जैसे बताया मैटलब, ये सॉफ्टवेयर एक ना एक सीखिए आप और अपने सर्टिफ़िकेशन को अ, फाइनल करने के बाद एक सर्टिफ़िकेट लीजिए। नेक्स्ट पॉइंट ये आता है कि जब आपका सर्टिफ़िकेट और स्किल हो गई, तो नेक्स्ट आपका है कम्युनिकेशन स्किल। देखिए बहुत इम्पोर्टेंट है, कम से कम आपको अच्छे से बोलना आना चाहिए, किसी भी कंपनी के लिए। नेक्स्ट है, अगर आप फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर में हैं, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा और आपको कहूँगा कि कम से कम आप इंग्लिश स्पीकिंग कर लीजिए, जिससे आपका जो फ्यूचर है, किसी भी फ़ील्ड में बेटर होगा। क्योंकि इंग्लिश स्पीकिंग बहुत मस्ट है, ठीक है? ये प्रोफ़ेशनल फ़ील्ड है, इंजीनियरिंग फ़ील्ड हो या डॉक्टर फ़ील्ड हो, ये सभी जो होते हैं, इन फ़ील्ड में कॉर्पोरेट फ़ील्ड में इंग्लिश मस्ट है, क्योंकि वहाँ पर समझ रहे हैं आपको हर लैंग्वेज में सबसे बेटर जो आपका लैंग्वेज यूज़ होता है वो इंग्लिश है। तो वहाँ पर इंग्लिश के लिए आपको ज़रूरी है कि इंग्लिश सीख लेना चाहिए। इसमें कोई किंतु परंतु वाला क्वेश्चन नहीं बनना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि फाइनल ईयर में भी थोड़ा-थोड़ा सा आप इम्प्रूव कीजिए, चीज़ें बनने लगेंगी। ठीक है? नेक्स्ट है आपका क्रिएट लिंक्डइन अकाउंट। मैं इसलिए यहाँ पर ये सबसे बोनस पॉइंट आपके लिए होगा। ये लिंक्डइन क्या है? देखिए जैसे सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म फ़ेसबुक, इंस्टा, यूट्यूब ये सभी हैं, वैसे एक लिंक्डइन प्लेटफ़ॉर्म जो आपका है इसको मैंने सर्च किया था हाँ, ये लिंक्डइन। ये क्या है? मैक्सिमम स्टूडेंट को पता होगा। तो ये प्लेटफ़ॉर्म पर क्या है? अपना अकाउंट क्रिएट कीजिए, ठीक है? वहाँ पर एज़ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट वहाँ पर अपना मेंशन कीजिए, पूरा क्रिएट कीजिए। इस पर आप यूट्यूब पर वीडियो भी सर्च कर सकते हैं। कि कैसे अकाउंट बनाएँ या फिर आप हमें कमेंट करेंगे तो मैं आपको इसके बारे में कैसे अपना अकाउंट बनाएँ और क्या-क्या चीज़ें उसमें मेंशन करें, उसमें फ़ायदा क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। इस पर अकाउंट क्रिएट करने से ये होगा कि जो आपने सर्टिफ़िकेशन किया है, जो आपने स्किल सीखा है, उसको यहाँ पर अपने सर्टिफ़िकेट को मेंशन कीजिए। साथ में रिज़्यूम अपना बनाकर रिज़्यूम को इसी लिंक्डइन पे लगाइए। ये जो प्लेटफ़ॉर्म है लिंक्डइन, ये केवल ये समझिए इसका मेन जो काम है वो यहाँ पर जॉब के लिए ही बनाया गया है, ठीक है? यहाँ पर आप जॉब को ले सकते हैं देखते यहाँ पर जितने हैं सभी प्रोफ़ेशनल लोग हैं, जैसे डॉक्टर्स हैं, बड़ी-बड़ी कंपनी के सीईओ हैं, ठीक है? मैनेजर्स हैं, आपके जैसे इंजीनियर्स वहाँ पर जो कंपनी में काम कर रहे हैं, वो इंजीनियर्स यहाँ पर हैं, तो उनसे आप कनेक्शन बनाएँगे, जब कनेक्शन बनाएँगे, तो फ्यूचर में जैसे ही आप स्किल्स या फिर सर्टिफ़िकेशन करते हैं, आपको लगता है हमारी डिग्री फाइनल हो गई, तो इनको आप अपना रिज़्यूम भेजिए और उस कंपनी में इंटरव्यू के लिए ये आपको रेफ़र करेंगे। तो आपको यहाँ पर रेफ़र करने के लिए फिर आपका रिक्वेस्ट आएगा कंपनी के थ्रू। तो जब आपको लिंक आएगा तो उसके थ्रू आप इंटरव्यू देंगे और कंपनी में आपकी जॉब लग जाएगी। तो पॉइंट समझिए कि लिंक्डइन बहुत इम्पोर्टेंट प्लेटफ़ॉर्म है, यहाँ पर बनाइए। एक वीडियो आपको स्पेशली लिंक्डइन पर बनाऊँगा मैं आपको नेक्स्ट वीडियो कि कैसे आप अपने लिंक्डइन को इम्प्रूव करें और इस पर ग्रोथ कैसे करें जिससे आप कनेक्शन बढ़ाएँ और ज़्यादा से ज़्यादा जुड़े, जिससे आपको
फ्यूचर में अच्छी जॉब लग सके। किसी भी फ़ील्ड में आप अ, किसी भी फ़ील्ड में इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल किसी भी फ़ील्ड से हैं, तो आपको लिंक्डइन पर अपना अकाउंट बनाना चाहिए और नेक्स्ट वीडियो में इस पर हम बात करने वाले हैं डिटेल में। तो पॉइंट है लिंक्डइन पर अपना अकाउंट बनाना है और क्या मेंशन है यहाँ पर क्रिएट अकाउंट एंड नेक्स्ट फाइनल बिल्ड योर नेटवर्क। नेक्स्ट ये है कि भैया आपको यहाँ पर जो आपने सर्टिफिकेशन स्किल किया है उसको अपने लिंक्डइन पर प्रोफाइल पर लगाना है और रिज्यूम को यहाँ पर लगा देना है। और नेक्स्ट पॉइंट ये है कि जो भी आप सीख पढ़ रहे हैं वो यहाँ पर लिंक्डइन पे आपको पोस्ट करना होता है, बताना होता है। तो जिससे और जो सीईओ हैं या कंपनी के मैनेजर्स हैं, ठीक है, इंजीनियर्स हैं, वो देखते हैं कि अच्छा ये स्टूडेंट ये चीज़ पढ़ रहा है, ये कंपनी के लिए वैल्यूएबल है, ये हमारी कंपनी से रिलेटेड है, कोई भी जो टेक्नोलॉजी आप सीखते हैं, तो तुरंत आपको वो मैसेज डायरेक्टली करते हैं या फिर आप जब उनसे कनेक्टेड होते हैं, तो आप उन्हें मैसेज कर सकते हैं। यहाँ पर ये सबसे इम्पोर्टेंट है, आप कनेक्ट हो जाते हैं, तो मैसेज कर सकते हैं, ठीक है? तो इस प्रकार से आपको ये सोचना है कि हमें किस प्रकार से एक प्रोफ़ेशनल जर्नी अपनी निकालनी है यहाँ पे से, समझ रहे हैं? तब यहाँ पर फ्यूचर में एक अच्छा जॉब आप यहाँ पर एज़ अ इलेक्ट्रिकल इंजीनियर लग पाते हैं। ये सेम यही चीज़ ये बीटेक स्टूडेंट के लिए भी लागू होता है कि वो अच्छे से अच्छे प्रोजेक्ट बनाएँ, ठीक है? और आपको यहाँ पर ये भी ध्यान रहे कि सॉफ्टवेयर सीखें, साथ में कुछ हमें प्रोजेक्ट भी बनाने होते हैं, ठीक है? जब आप फाइनल ईयर में होते हैं, तो आपको पता होगा फाइनल ईयर में हमें एक प्रोजेक्ट बनाना होता है। तो वो प्रोजेक्ट ऐसा बनाएँ कि आपको कुछ अलग-सा दिखे एज़ अ इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, ठीक है? तो वो कुछ प्रॉब्लम को सॉल्व करे, रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करे और या फिर कुछ आपको ऐसा बनाना है, जो कि लगे कि हाँ, आपने कुछ उसमें सीखा है। और उसको अपने पोस्ट कीजिए, मेंशन करिए कि हमने ये हमने प्रोजेक्ट बनाया है, ठीक है? तो सीखना पड़ेगा। फ्यूचर जो है आपको यहाँ पर एज़ अ इंजीनियर अब आपको और ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है, क्योंकि कॉम्पिटिशन ज़्यादा है, तो जो मेहनत करेगा वही आगे जा पाएगा, ठीक है? तो उम्मीद करता हूँ उसमें से कुछ चीज़ें सीखने को मिली होगी, कुछ चीज़ें आपको नहीं समझ में आएगी या मैंने कुछ ज़्यादा चीज़ें फ़ोर्स की हों तो उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। लेकिन नेक्स्ट वीडियो में कुछ हम इम्पोर्टेंट और बातें करेंगे। आपके दिमाग में क्या क्वेश्चन आ रहा है जॉब से रिलेटेड, पढ़ाई से रिलेटेड या फिर आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड, तो हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा किस टॉपिक पर आपका वीडियो चाहिए। मैं आपको ज़रूर उस वीडियो पर डिटेल में गाइड करने वाला हूँ। थैंक यू सो मच मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।